मंगल भवन मंगलहारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। जेह विधि होय नाथित मोरा राम रे, करहूँ सुवेग दास में तोरा राम हरे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जय जय सीताराम। जो नहीं होए तात तुम पाही सिया राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय स्तुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। हे उमापति महादेव, जो राम कथा आपके द्वारा जगजननी माँ पार्वती को सुनाई गई थी, उसी को अर्थ सहज समझते हुए पढ़ने के संकल्प के साथ आज हम अगला भाग संख्या 51 यानी 51वां दिन उस लक्ष्य को निरंतर चलते हुए हो गया है। और यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु भगवान भोलेनाथ, निरंतर ये क्रम चलता रहे, हम यूं ही पढ़ते सुनते रहें। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सभी पढ़ने और सुनने वालों पर बना रहे। तो इस पिछले भाग में हमने देखा कि राजा दशरथ जी के पास राम विवाह, चारों भाइयों के विवाह होने के बाद में चारों भाई उनके पास पहुंच जाते हैं। खूब अनेक दिन, कई दिनों तक राजा जनक जी के यहाँ उनको सम्मान सहित जेवनार कराई जाती है, उनको रोका जाता है, विश्राम कराया जाता है। कई दिनों का विश्राम हो चुका है। उसके बाद में अब वहाँ से चलने की तैयारी हो रही है। तो पूर्वासी सुन चलय बराता, बूझते विकल परच परबाता। सत्य गवन चुन सब बिलखाने, मनो साँझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सपचा गया हो। जय जय आवत बसे बराती, ते से चला बहुबाती। विविध बात मेवा पकवाना, भोजन साज न जाय बखाना। भर भर बसया पारिकारा, पटई जनक अनेक तुरग लाग रत सहस पचीसा। सकल सवारे नक और जीसा, मत सहस दस सिंदूर साधे। जिनय देख दिस कुंजर ला, कनक बचन मन धर वर जाना। मैं जीते बात विधियाना, दाई जी अमित न सके कह, दीन विदेह बोर। जो अवलोकत लोकपत लोक संपदा थोर। तो आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा सीधा अनेक लोग जो उत्तरी भारत के लोग हैं वो काफी जानते होंगे। और सीधा
बोलते थे कि कहीं किसी को हम दान में भी, दान करके भी जो सीधा दिया जाता था, सीधा का मतलब हो गया रसोई का सामान, जो खाने पीने का सामान है वो सामान। तो वहां बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर, लाद लाद कर भेजी गई थी। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं, अनेकों सैयाएं मतलब पलंग, जिसको आज के टाइम में डबल बेड या सिंगल बेड बोलते हैं, तो वही सैयाएं भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे सिखा तक सजाए हुए थे। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज ये है बात बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चले बारात सुनत सरानी, बिकल मीनगन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुन पुन सीय गोद कर लेही, दे आशीष सिखावन देही, हो यो संत पिये प्यारी, चिरवह बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। सिखावन देती हैं मतलब उनको शिक्षा देती है कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लाख आयुष अनुसरेहु, अत स्नेह बस सखी सयानी, नारे धर्म सिख वे मृदवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं कि सादर सकल कुंवर समझाई, रानिन बार बार उर लाई, बहुर बहुर भेटे महतारी, कहे बिरंच रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते अवसर भाइन सहित राम भान कुलकेत, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेत। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नार नर देखन धाये, को कह चलन चहत है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भर रूप प्रिय पाहुने, भूप सुतचारी, को जाने कहे सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विद्यानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पाव पियोसा, जन्म कर भूखा, पाव नार की हर पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरख राम शोभा और धरहु, निज मन फन मुहूर्त मन करहु, ये विद सवय नयन फल देता, एक और सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार गए। रूप
सेंद्र सब बंधु लग हरस उठा रनिवास करे निछावर आरती महामुदित मन सास। तो रूप के समुद्र सब भाइयों को देखा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुण्य पुण्य पद लागी रही न लाज प्रीति और छाई सनेहो बरन के मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। खाए सहित उवट अनवाये छरस असन अति हेतु जिमाये बोले राम सुअवसर जानी शील स्नेह सकुच मैवानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी क्या कि राव अवधपुर चहत सिदाए विदा होन हम यहाँ पठाए मात मुदित मन आयस देऊ बालक जान करव नित नेऊ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिलखे रनिवासु बोल न सके प्रेम वश सासु हृदय लगाए कुंवर सब लीनी पतिन सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम समर्पी जोर कर पुण्य पुण्य कह बल जाऊं तात सुजान तुम कौ विदित गति सब की परिवार पुरजन मोह राज प्राण प्रिय सिय जानवी तुलसी शील स्नेह हलक निज की करी करे मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबका हाल मालूम है। परिवार को पुरवासियों को मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान सिरो मन भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणाए तन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कह रही चरण गहवार रानी प्रेम पंक जन गिरा समानी सुन स्नेह सानी बरवानी बहुविध राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तो राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी पाए आशीष बहोर सिरुनाई भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वह फिर मिलहे बहोरी बड़ी परस्पर प्रीत न थोरी पुन पुन मिलत सखिन विलगाई बाल बच जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं फिर लौटकर मिलती हैं, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को उसके बालक यानी बछिया या बछड़ी से अलग कर दिया जाता है। प्रेम विवश नर नार सब सखिन सहित रनिवास
मानव कीन विदेहपुर करुणा बिरहे निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राख बढ़ाए। व्याकुल कहे कहाँ वैदेही, सुन धीरज पर हरै न केई। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय गल खग मृग यह भांति, मनुज दशा कैसे कह जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। सीय विलोक धीरता रहे कहावत, परम विरागी लीन राय मिटी महामर जात ज्ञान की। वे परम वैरागवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार नावसर जाने। बारह बार सुता और लाई, सज सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री जाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे से गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई, नार धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक अकेरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। व्याकुल पुरवासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समा संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी ने पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरात ने साजे। दशरथ विप्र बोल सीने, धन मान पर पूरीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज दूर दर्शीसा, मुदित मयी पत पाया सीसा। सुमर गजानन कीन पयाना, मंगल सगुन भयनाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। प्रसून बरसै हरस, करें अप्सरा गान। चले अवधपत अवधपुर, मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपत दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब
राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया, उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट होकर करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावल भासी फिरे सकल राम उर राखी, बहुर बहुर कौशल पत कयई जनक प्रेम बस फिरे न चयई। वे सब बारंबार कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौट आते। पुन कह भूपत बचन सुहाए फिरे महीच दूर बढ़ आए। राव बहोर उतर भय ठाड़े प्रेम विवाह विलोचन वाले। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। ये होता था प्रेम, संबंधियों का समधियों का ऐसा अद्भुत प्रेम सहजता से देखने को नहीं मिलता है। आज के समय में सभी के रिश्ते नाते हैं, बहुत कम संबंधों में या समधियों में ऐसा प्रेम और मधुरता होती है जैसा हम अभी राजा जनक और राजा दशरथ जी के प्रेम वासना, प्रेम पर पूर्ण व्यवहार और संबंधों को इस प्रसंग में पढ़। तो तब विधेय बोले कर जोरी बचन सने सुधा जनबोरी। करो कवन विद विनय बनाई महाराज मोय दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत बोले, मैं किस तरह किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशल पति समधी सजन सन्माने सब भात परस्पर विनय अत प्रीत न हृदय समात। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल है जनक सिरुनावा आशीर्वाद सबे सन पावा। सादर पुन भेंटे जा माता रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निदान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जो रिपंक रहो पान सुहाए बोले वचन प्रेम जन जाए। राम करो के भांति प्रशंसा मुन महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। ये राजा जनक जी अपने दामाद प्रभु श्री राम जी को कह रहे हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, कहे जोग जोगी जेह लागी को मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद गुण गुण। जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जे जान न बानी तरक न सके सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कह कयई जो त्यों काल एक रस रयई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिन वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस रहते हैं, यानी सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मुको भयो सो समस्त सुख मूल रामा सो समस्त सुख मूल। सवय
बाबू जग जीव कहे भय ईश अनुकूल। बेही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में तो सब लाभ ही लाभ है। सबे भात मोहे दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होए सहस दस सारद सीसा, करे कलप कोटिक भर लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मोर राहुर गुण गाथा, कहे न सिराए सुनो रघुनाथा। मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं कछ कहूं एक बल मोरे, तुम रीझो सनेऊ सुट तूरे। वह अपने इस एक ही बल पर कि आप थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं तो बार बार मांगो कर जोरे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यही मांगता हूँ, मन पर हरे चरण जन भोरे, कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। सुन वर वचन प्रेम जन पूछे, पूरन काम राम पर से। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। कर वर विनय ससुर सन्माने, पित कौसुक वशिष्ठ समझाने। बिरती बहुर भरत सन कीनी, मिल सब प्रेम पुण्य आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रूप सूद ने दीन आशीष महीश, भये परस्पर प्रेम वश फिर नावे शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए गो सुख पद जाई, चरण रेण सिर नैन लाई। जनक जी की बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रस को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, अगम न कछ प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोक पत चही, करत मनोरथ सचुत ही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और श्रेयस लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। ये स्वामी सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिख तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुन पुन सिरुनाई, फिरे महीश आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और श्रेयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम निरख ग्राम नर नारी, पाए नयन फल हुए सुपारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास कर मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आय जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आई। हने निशान पनब बरबाजे, भेर शंख धुन गए गाजे। झांझ बिरब डिंडवी सुहाई, सरस राग बाजे सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकल बराता, मुदित सकल पुलकावल गाता। निज निज सुंदर
सदन संवारे, हाट बाट चौहट गुरुद्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गाली सकल अर्घ जा सिजाई, जह तय चौके चार पुराई। बना बाजार न जाए बखाना, तोरण केत पताक बिताना। सारी गलियां अर्घ जैसे सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदमाला, रूपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुबग तर परसत धरनी, मन में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम और तमाल के बे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। देखिए, इतना सब इंतजाम या तैयारियां तब थी कि जब बारात जनकपुर से अयोध्यापुरी के लिए वापसी आ रही है, तो ऐसा नहीं है आज के समय की तरह कि उनको मैसेज व्हाट्सएप कर दिया और उस तरीके से उनको संदेश ही मिल गए और तैयारियों में सब लोग लग गए। उस समय कोई भी ऐसा साधन नहीं था। बस आते हुए देखकर पता लग जाता था ढोल नगाड़ों से और जो बाजी उनसे पता लगता था कि अब बारात वापसी आ गई या बारात गांव के निकट आ गई। तो विविध भांत मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवार। सुर ब्रह्मादि सियाए सब रघुपर पुरी निहार। अनेक मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी यानी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता से आते हैं। अब राजमहल और अयोध्या की बाकी जो उपमाएं हैं, जो वर्णन है, जो प्रसंग है, उसको अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी यही विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री। छाया हरे राम रामा, दुख वे दूर निकट जो आया हरे राम रामा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाही। जे विद होए नाती तिमो।